Okay, so this is a, you can say, ownership preview of the Java 42 Bopper, and this is the Black Mirror edition. So जैसे कि आप देख सकते हैं, she looks pretty. Okay, she looks damn pretty. But जब आप इसके पिक्स ले तो या you can say you can talking about the front alloys, जो एक चीज़ मुझे like चुभती है ना, it is the way these are designed. लाइक अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा बिकॉज जस्ट मैंने बहुत बड़ी राइड से आया हूँ अराउंड 100 किलोमीटर्स. सो दिस लुक्स टू वियर टू बी ऑनेस्ट, बट जब चलती है ना देयर इज़ नथिंग यू कैन टॉक रॉन्ग अबाउट इट. सो एट फर्स्ट विल जस्ट टॉक अबाउट द लुक्स एंड द वे इट इज़, एंड आई रन इनटू अ प्रॉब्लम अबाउट इट. सो द इशू वाज कि जैसे कि आप देख सकते हैं द Java 42 हैज़ अ स्टिकर ओवर हियर. ओके, बट द इशू इज़ कि ये स्टिकर बस पानी के प्रेशर से उड़ के चला गया. एंड द थिंग इज़ इट माइट बी कि बिकॉज ए क्रोम फिनिश है ड्यू टू विच ये थोड़ा क्या बोलते हैं ग्रिप नहीं पकड़ेगा इस पर वो स्टिकर. बट प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने हमें बताया नहीं कि ये उड़ सकता है. सो ड्यू टू दैट रीज़न हमने यहाँ पे कुछ लाइक उसको बताया नहीं कि प्रेशर कम करना, जितना नॉर्मल बाइक्स के उतने प्रेशर दिया बट उड़ गया. एंड इट इज़ द सेम केस विद दिस वंस. सो आई वुड से कि आप इनको लाइक मैं तो कहूँगा कि हाथ से ही पोछा मारो घर पर, उतना ही ठीक हो जाएगा. एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन, it looks damn pretty. The exhaust are really pretty and I like the way it is designed. Okay, just let me give a view overall. Just look at it. Like इससे खूबसूरत बाइक तो आपको 5 लाख में तो नहीं मिलेगी. I know there are the Continental GT and all those things, but yeah, this is an overall better thing. And so talking about the alloys, पीछे का टायर भाई पीछे से एकदम सही दिखती है. Damn pretty. So I'm not the owner of this bike, मेरे पापा हैं. एंड सो बट या ये बाइक 1500 किलोमीटर चली है जिसमें से मोर देन 1000 मैंने किया. सो आई नो ओवर ऑल थिंग्स अबाउट इट एंड और कुछ तो नहीं है. सो टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन उतना ही था. एंड द वन थिंग डोंट लाइक अबाउट इट इज़ कि ये जो हेडलाइट है, लेट मी टर्न इट ऑन, कहाँ पे क्या है भाई. सो लेट मी शो यू उसका इग्निशन किस तरह का. सो मेरे को तो नहीं लगता बट लाइक ये नीचे वाला DRL है और ऊपर वाला हाईवे का. बट लाइक द इशू इज़ कि भाई इस लाइट का कुछ काम ही नहीं है. इस लाइट का बिल्कुल कुछ काम नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आई एम मोर देन सेटिस्फाइड विद इट. बट लाइक बीइंग माई फर्स्ट बाइक की जो मैंने लाइफ में कभी चलाई है, आई एग्री कि मैंने स्प्लेंडर पर चलाई है बट एक ही बार चलाई पूरी लाइफ में. उसके बाद 1.5 साल बाद मैंने सब बाइक की टेस्ट ड्राइव ली. एंड मैंने स्टॉप ऑन दिस बाइक बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो चलाई थी इट वाज लाइक R15 और समथिंग. एंड R15 का इशू ये था ना कि लाइक वो पुल करती है थोड़ा बहुत, बट वो जिस स्पीड पे जाती है ना यू कैन से कि लाइक वो 80 टच करती है, 90 टच करती है. मैंने इसको टच किया था बट वो फील नहीं देती कि भाई तुम कुछ तो चला रहे हो, जो कि भाई बहुत तगड़ा पावरफुल काइंड ऑफ शिट. तो वो मुझे इस बाइक से मिला. एंड आई वुड से कि लाइक पापा को टेस्ट लेने थे बिकॉज देयर इन द लव हाउ इट लुक्स. और इसका जो प्रीवियस जनरेशन था उसमें एलॉयज़ नहीं थे और सेंटर स्टैंड तो ये देते नहीं है. सो वी डिसाइडेड कि छोड़ दो. बट जब ब्लैक मिरर एडिशन आ गया उन्होंने एलॉयज़ निकाल दिया. दिस एलॉयज़ आर डैम गुड. ओके, यू कैन नॉट गेट बेट एलॉयज़ दैन दिस अराउंड 5 lakhs. जो सुपर मीटियो में वगैरह आते वो भी इतने अच्छे नहीं लगते मुझे. एंड देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टू द एलॉयज़, यू नो. कहाँ पे का एज यू कैन सी वापा. So like that makes it look better. अभी कट हुआ बीच में, I cannot do anything about it. And first of all ये oil cooled है, you cannot compare it to any Royal Enfield. चलने में मक्खन है. So like coming on to the next point. So ब्रेकिंग बोल दिया, लुक्स बोल दिया, एंड द सस्पेंशन ओके. सस्पेंशन का खेल अजीब ही है भाई. एंड एज यू कैन सी उन्होंने नीचे दिया क्या बोलते हैं भाई इसे, क्रैश गार्ड. ओके, सो क्रैश गार्ड का सीन है. क्रैश गार्ड इतना लगता है ना भाई, बहुत गंदा लगता है. बट आई एम हैप्पी कि उन्होंने एटलीस्ट दिया तो सीधा बाइक को कुछ नहीं लगता. एंड द रीज़न इसके लाइक अब थोड़ा भी फ्रंट से थोड़ा और पुल कर दो तो ये टुकड़ा जाता है पूरा. बट लाइक इवन दैट्स ओके क्योंकि आई नो बाइक लो है, सब जान के लिया. एंड द सेक्सिएस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक, द वे इट लुक्स फ्रॉम द बैक. अभी तो पीछे वाली लाइट भी चालू होगी. ये ड्यूअल एग्जॉस्ट है ना, बहुत सेक्सी दिखता है. एंड बाई ब्रेक है, मतलब अच्छी ब्रांड है तो उसका कुछ बोलना ही नहीं है. ब्रेकिंग पावर तो सही है बट मेरे को कभी कभी लगा कि इसका जो ABS है बहुत इंटरफेयर कर रहा है, गंदा वाला. सो एक सीन हुआ था कि यहाँ पे एक पास में चास कमांड डैम है
यू कैन लुक एट इट, दिस इज़ द खेड इंडस्ट्रियल एरिया. यहाँ पे कोई नहीं है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो सो आई वॉज नर्वस, सो मैं थोड़ा दूर लाया. सो उस वक्त क्या हुआ कि मैं उसको ब्रेक मार रहा था एंड सामने वाला टायर गया मिट्टी में और पीछे वाला था सड़क पे एंड मेरे पीछे थी 50 फीट की खाई आई गेस. और ये बाइक मतलब एवीएस किकिंग कर, मैं बस आगे का ब्रेक दबा रहा था क्योंकि हम दोनों पैर तो ज़मीन पे रखते हैं. 10 की स्पीड में थी गाड़ी रुकी नहीं रही, ब्रेक लगी नहीं रहा. भाई उस दिन में गिर जाता ना तो मर जाता, सीधी बात. तो लाइक मेरे को एसेंस नहीं बनता अगर बंदा दोनों पैर नीचे रखा है, वो बाइक 10 की स्पीड से है. बहन के लोड तुम्हें कौन सा एवीएस रुकवाना है कहीं पे. सॉरी बैड वर्ड यूज़ कर लिया. आई विल जस्ट डू समथिंग अबाउट इट. आफ्टरवर्ड्स लिखते नहीं तो नहीं करूँगा, सेंसरशिप क्या ही करना है. सो या this is it and it still looks pretty damn beautiful. And about coming to the tires सही है. as you can see 1000 किलोमीटर चल रहा है. still I don't see कि बहुत कुछ बदला है इन पे. just look at them. I don't feel like कि इतना कुछ उसका wear and tear हुआ है अकॉर्डिंग टू जितना मैंने चलाया है इसको. और मैंने बहुत रफ राइड किया. एंड टॉकिंग अबाउट मैं कितना हाई गया, आई वेंट अप टू 135 टुडे बिकॉज या आई बॉट द हेलमेट. इससे पहले नहीं था तो मैं 108 ही गया था बिकॉज मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. एंड टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्टेबिलिटी, अगर आप इसको कोई भी लाइक खड्डे से डाल दो या फिर बम से डाल दो, बाइक हिलती नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट प्लांटेड बाइक आई एवर सेट ऑन. पता है मैंने बहुत बाइक्स नहीं चलाई और लाइक कुछ भी नहीं, बट या दिस वन ऑफ एन हाई कंटेंट सो आई कैन से लाइक bike should aspire to be like this. I know कि 200 किलो है तो हुआ. And second of all, if you're riding this bike or around you can say 80 to 90 की स्पीड में, तो इट इज़ लाइक कि तुम हैंडल भी छोड़ दोगे तब भी ये हिलती नहीं है. वेरएज़ मैंने देखा है कॉन्टिनेंटल जीटीज का वगैरह. लाइक मैं बाइक एंथुसियास्ट बट लाइक चला ही नहीं है कभी बिकॉज मेरा इशू है ज़रा डॉक्यूमेंट्स का. तो लाइक मैं बस यही चला लेता हूँ. भाई आई एम 18+, सो गलत मत समझ. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि बाइक की स्टेबिलिटी मस्त है एंड आई लव हाउ दिस फ्रंट फोक्स आर डिज़ाइन. भाई क्या मोटे लगते हैं, भाई क्या मोटे लगता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो ब्लैक आउट इफेक्ट दिया ना उसकी वजह से वो और अच्छा लगता है. बहुत सही दिखती है, सही में बहुत प्यारी दिखती है. द ओनली थिंग मेरे को इसमें पसंद नहीं है वो इसकी हेडलाइट्स. ये थोड़ी और बड़ी चाहिए थी बिकॉज ये बाइक इतनी लंबी लाइक लेंथ. सो इट इज़ अ डैम गुड मशीन. लेंथ की वजह से इसका वही फिर से क्या बोल रहा था यार मैं, स्टेबिलिटी सही हो जाती है. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसमें क्या है, ब्रेक्स तो बोल लिया, लुक्स तो बोल लिया. द इंजन यार इट्स 343 cc समथिंग इंजन और 32 PS और 32 bhp बनाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इसकी सेम इट कॉस्ट अराउंड 2.7 लाख आई गेस, मेरे को नहीं पता, इंक्लूडिंग द क्रैश गार्ड और बाकी सारी कुछ एक्सेसरीज पापा ने बैठाई थी या कुछ तो खरीदी थी राइडिंग के लिए. ये हमको 3 लाख तक चली गई. लेकिन पूरा सेट बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट द बाइक. तो वो भी है, खर्चा तो है बट ठीक है. एंड या टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सर्विसिंग वाज अराउंड 2000 कुछ, तो लेबर चार्जेस पहले 3 सर्विसिंग के फ्री है आई गेस. तो यप वही है. एंड या टॉकिंग अबाउट द इंजन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स आई हैव एवर रिडन बिकॉज यू नो तुम क्लाउड 350 के पास जाओ, किसके पास जाओ, मज़ा नहीं आता भाई, सही में मज़ा नहीं आता. आई नो दे आर टॉकी एंड वो सब है बट लाइक वो हेवी बाइक्स है, यू कैन नॉट एन्जॉय देम एज अ बाइक एंथुसियास्ट. खींचती नहीं है वो बाइक्स, ये बाइक गंदी खींचती है. एंड द रीज़न इज़ लाइक अगर तुम देखो भी तो अगर तुम फर्स्ट गियर चला रहे हो इट गोज़ अराउंड 20-25 या 30 कुछ तो बहुत खींचने के बाद, बट जो टॉर्क है वो पूरा टायर लाइक आई वुड से कि बोलते हैं ना कि स्लीप होता है काइंड ऑफ थिंग. एंड सेकंड गियर में कम स्लीप होता है बट और सेकंड गियर इज़ अराउंड 50-60 आई गेस. कंफर्म नहीं बता रहा बिकॉज मैं चलाता बहुत हूँ बट जल्दी गियर शिफ्ट करता हूँ जब मेरे को लगता है कि बाइक आउट ऑफ बोलते हैं ना कि टॉक है तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ. टू दैट रीज़न मैंने एकदम एक्सट्रीम चेक नहीं किया बट 4th गियर 100 के ऊपर जाता है. 5th गियर आई गेस सो 115-120 और 6th गियर उसके बाद 145 तक आई गेस जाती है टॉप. एंड लाइक टॉप स्पीड पे लेना इसको मुश्किल है बिकॉज यू नो निकट बाइक है. टॉकिंग अबाउट कि लाइक ये बाइक ना तुम सोच रहे हो KTM लेनी है बट लुक्स चाहिए बुलेट वाली या फिर क्लासिक बाइक वाली, इसकी तरफ जा सकते हो. एंड द रीज़न इज़ तो परफॉर्मेंस सेम मिल रही है, ब्रेकिंग भी बाई ब्रेक ही है एंड लाइक डिस्क भी सेम ही आएगा. आगे का 300 है बस, 320 होता है KTMs पे. आई एग्री ऑन दो शिट बट लाइक जो इंजन कैरेक्टर है ना कोई बाइक नहीं दे सकती आपको, कोई नहीं दे सकती 3 लाख में. 3 लाख के 5 लाख भी पकड़ लो बिकॉज अगर तुम फर्स्ट और सेकंड गियर में जाओगे वो क्लासिक वाली एकदम रोवर देती है, वाइब देती है तुम्हें, पिकअप है, स्पीड नहीं है इतना. जब तुम 3rd गियर 4th गियर इसको खींचते हो ना देन शी इज़ लाइक
पुलिंग अप सा, लाइक एक प्रॉपर रेस बाइक वाला फील आता है. इवन द साउंड चेंजेस. आई फील लाइक कि नीचे गेयरिंग बहुत शॉर्ट है और ऊपर ऊपर वो बढ़ाते गए. आई नो कि बहुत नहीं बढ़ाई, लाइक इतना डिफरेंस नहीं है, बट लाइक या गेयरिंग में वो है. एंड टॉकिंग अबाउट द साउंड बेटर दैन रॉयल एनफील्ड. लाइक मेरी प्रेफरेंस है. लोग बोलते हैं इट शॉर्ट ऑफ वेम्स, बट लाइक मेरे को वही पसंद आता है. द वे, लाइक आई डोंट नो यार, तुम बस डाउन शिफ्ट कर दो, मज़ा आ जाता है सुनने में. और लाइक लोग इतना प्यार करते हैं ना इस बाइक को. टॉकिंग अबाउट कि लोगों को क्या लगता है, हमारे गांव में एक भी नहीं है. हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे, पीपल आर लाइक कि परमिशन लेते हैं एंड दे आर लाइक टेकिंग पिक्स ऑन. कल ही हुआ मेरा. सो लाइक इट फील स्पेशल बिकॉज यू नो नई जनरेशन को जावा इतनी पता नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा विलेज साइड एरिया में रहता हूँ. बट लाइक टॉकिंग अबाउट कि जब वो लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं कि लाइक हमारे ज़माने में जावा चलती थी एंड ये वो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ कि ना ही से बच्चे पर, मतलब ना ही से बच्चे पसंद करते हैं. इट इज़ लाइक टिल द एडल्ट्स. तुम बुड्ढों को भी ले लो, बुड्ढे तो बहुत हो गया, लाइक ओल्ड पीपल बोल लो, वो सब इस बाइक को पसंद करते हैं यार. एंड दे आस्क अबाउट इट. इतना स्पेशल फीलिंग देती है ना ये बाइक, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट. हाईवे पे पुल करना है भाई, मस्त मशीन है. हाईवे पे भगाने में जो मज़ा आता है. एंड द मेन पार्ट, द कम्फर्ट, यू कैन नॉट मैस विद इट. ओके, मैं तो नहीं, कोई रॉयल एनफील्ड आस पास नहीं आ रहा. एंड द रीज़न आई एम कंपेयरिंग रॉयल एनफील्ड इज बिकॉज इसी प्राइस रेंज में आती है एंड लाइक सब देती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, लाइक टॉकिंग अबाउट द टैको, जस्ट लुक एट इट. या सो लाइक पेट्रोल कम है अभी, आई एग्री, गाली मत देना. बढ़ नहीं रहा भाई, दो कांडी था बेंचो. ओके, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, साइड स्टैंड का सेंसर है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक जो आरिस में नहीं मिलता वो है ये वाला RPM मीटर. RPM मीटर से लाइक आपको भी पता है कि वो एक स्पोर्ट वाइब होती है कि परफेक्ट हमें गेयर चेंजेस करना है वगैरह वगैरह. सो लाइक सॉरी उंगली आ गया. सो लाइक वो सब आपको तो मिल ही जाता है. एंड इट फील्स लाइक कि तुम स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं, बिकॉज यू नो व्हेन यू परफेक्टली शिफ्टिंग इट, वेयर तुम्हें रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलता. लाइक आई नो कि 650 में मिलता है. 650 आर वेरी एक्सपेंसिव और लाइक वो फिर भी एयर कूल्ड है. आई नो दैट द प्रॉपर कैफे रेसेस ब्रिटिश वाली 2 पैरेलल ट्विन्स काइंड ऑफ थिंग, बट या दे आर सस्टेनेबल बाइक्स. और एवरेज की बात करें, मैं बहुत गंदा खींचता हूँ, 20 तक एवरेज दे देती है. अगर तुम गंदा नहीं खींचोगे 25 तक जा सकते हो. कंपनी ने क्लेम किया था कुछ 30-35 आई गेस, बट वो तो ये बाइक कभी नहीं जाएगी. आई डोंट नो वाई, बट लाइक जो ये परफॉर्मेंस दे रही है, जो ये वाइब देती है ना, वो नहीं दे पाती बाइक्स. मैंने KTMs वगैरह 390s वगैरह भी चलाई है. And as this is my dad's bike, I'm thinking about going for a, you can say, RC 390 और समथिंग, बिकॉज उसमें तुमने देखा होगा कि नई ड्यूक आई है 400cc 390cc, मतलब आप प्रॉक्सी पकड़ लो, बट वो सिंगल ओवर हेड कैम शाफ्ट है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका इशू ये है ना कि उसका टॉर्क बहुत लेट हिट करता है. तुम्हें वो अर्जेंसी नहीं मिलती पावर में, जो हम पुरानी KTMs बोलते हैं ना, वो वाला सीन नहीं है उसमें. पावर बढ़ा दी, सब बढ़ा दिया, बट कैरेक्टर नहीं है बाइक में जितना तुम RC में देखोगे, बिकॉज RC अभी भी सेम इंजन के साथ आती है, 373.3cc एंड 12 ओवर हेड कैम शाफ्ट. उसका RPM टॉर्क जल्दी कम RPM पे हिट करता है. एंड दैट इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट इट, बिकॉज मेरे को ये बाइक कम पावरफुल लगती है. एंड आई नो लोग बोलोगे कि ये कम पावरफुल कैसा है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक और मैंने इसको 1000 किलोमीटर चलाया. आई एम सो कॉन्फिडेंस कि 80-90 की स्पीड तक मैं इसको बिना हैंडल पकड़े जाने दे सकता हूँ, उतना तो कॉन्फिडेंस है. एंड लाइक मैं सेफली चलाता हूँ. इट इज़न्ट लाइक कि कोई भी सामने आ गया टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है काइंड ऑफ शिट, या फिर लाइक ठोकने वाला फिर भी हाथ छोड़ रहा हूँ, वो वाला सीन नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आई एम ग्रोन सो मच इनटू इट. तुम पहले 2-3 बार चलोगे तो तुम्हें बाइक हेवी लगेगी. जस्ट ट्राई टू ग्रिप ऑन दोज टैंक पैड्स. लाइक टैंक पैड देख लो ना भाई, क्या दिखता है यार. लाइक ग्रिप भी है, इट इज़न्ट लाइक कि बस है, बट इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वाला काइंड ऑफ थिंग. बट सही है, जावा की ब्रांडिंग है मेटल में, बहुत सही दिखती है यार. और वो फंक्शनेबल है. तुम पूरी बाइक को लाइक लीन करवा पाते हो. यू कैन लीन अप टू सम एंगल, बट लाइक KTM जितना तो नहीं मान सकते. बट इसका कमेंटेटर 350s है रॉयल एनफील्ड्स के. सो लाइक अकॉर्डिंग टू दैट दिस थिंग इज़ ब्रूटल, यू कैन नॉट कंपेयर इट. और या लोग बोलते होंगे कि इसको लाइक वो लॉक नहीं है, हैंडल लॉक भी है. आई डोंट नो किसने बताया होगा, बट लाइक है. एंड मेरे को जो 350s है अभी जो लॉन्च हुई है जावा की, द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट इज़ कि उसका जो टैकोमीटर है उसमें RPM मीटर नहीं है. आई नीड RPM मीटर. ओके, लाइक क्या ही फ़ायदा फिर. दैट्स ओवरऑल आई कैन से. एंड या फर्स्ट सर्विस में पहले उसी दिन बहुत गंदा वाला उसका इंजन रुक रहा था. इट माइट बी कि मेरी गलती हो, बिकॉज फर्स्ट सेकंड गियर में मैं कम RPM पे चला रहा था, बिकॉज आई थॉट कि इंजन गर्म होगा, बट वो जल्दी ठंडा हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट
क्या बोल रहा था, लोग आ गए। हाँ, एंड या टॉकिंग अबाउट कि इसका आवाज़ क्या है, सुनाता हो रुको ज़रा। बट लाइक बाकी आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन दिस बाइक, लाइक कुछ बुरा हो ही नहीं सकता इसमें। दिस इज़ द बेस्ट यू गेटिंग ऑफ द वर्ल्ड। रुको मेरे को हेलमेट निकालने दो, बिकॉज आई थिंक दिस इज टेकिंग अवे ऑल ऑफ द लुक्स। जस्ट लुक एट भाई क्या दिखती है। आई नो कि वो इंजन गार्ड अच्छा नहीं दिख रहा, बट लाइक स्टिल पापा का है, पापा की चॉइस है, पापा की बाइक है। इन्फ्लुएंस तो मैंने नहीं किया है पूरी, वो अलग बात है, बट यार सेफ्टी के हिसाब से वो अच्छा। बाकी क्या चाहिए भाई तुमको, सब तो मिल रहा है इसमें। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, एंड टॉकिंग अबाउट द हॉर्न इज़ ऑल्सो प्रीटी डैम गुड। लाइक अभी ये रखनी है तो इसको कुछ नहीं कर सकता मैं। सो लाइक लिसन टू इट। कहाँ पे आता है भाई, द हॉर्न इज़ डैम गुड। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके सो चालू की थी, गलती से वीडियो ही बंद कर दिया, छूतिया इंसान। लेट मी स्टार्ट इट अगेन, एक सेकेंड। ओके सो हियर वी गो, जस्ट लिसन टू इट। बंद कर रहा हो भाई। आई थिंक सो दैट माइट बी इट। लाइक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो मैं वैसा भी। एंड लाइक अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो जल्दी कुछ बाइक्स के बारे में क्वेरी हो तो लाइक आई कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू इट, बट लाइक इस पर कोई वीडियो नहीं बन पाऊँगा। वो अलग बात है। इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन माई हेलमेट लाइक मैं दे सकता हूँ, इवन दो इट्स माई फर्स्ट हेलमेट। ये एक्सॉर का है, इट इज़ DOT सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड, और जो आई डोंट नो वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का भी रहता है, वो भी सर्टिफाइड है इसी। सो इट इज़ अ गुड वन। मैंने बैटमैन एडिशन लिया, इट्स मैट फिनिश में, लकीली मिल गया, बट वो बंदे ने मेरे को डार्क वाइजर ही नहीं दिया उसका, ब्लैक वाइजर आई मीन। सो वो भी आ एंड या आई लव द टैकोमीटर टू, बट लाइक इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है भाई, एंड इट इज़न्ट जस्ट लाइक कि एक ही है। इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, टाइप सी भी है और USB-A भी है। सो सब कुछ तो मिल ही रहा है, क्या ही चाहिए भाई तुझको। और से द इंजन इज़ फैबुलस, तो मैं इस प्राइस में ये इंजन मिल ही नहीं सकता। लाइक मिल तो रहा, बट आई एम सेइंग कि कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहा। KTMs आर लाइक टू मच टॉकलेस काइंड ऑफ थिंग। लाइक टॉक है, आई एग्री, बट इसके जितना तो नहीं फील होगा आपको, बिकॉज ये कम RPM पे हिट करती है। एंड REs का टॉक जल्दी हिट होता है, बट वो इतनी भागती नहीं है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एंड डिज़ाइन वाइज तो इसका कुछ मैं बोलूँगा ही नहीं, जस्ट आई विश कि वो जो डिस्क है वो डिस्क बदल दिया होता है तो आई वुड बी मोर हैप्पी। पीछे वाला लाइक द परफॉर्मेंस इज ओवरऑल गुड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। सो लाइक वर्डिक्ट देता हूँ, सो इट इज़ ऑल कूल। द प्लस पॉइंट इज़ द इंजन, बिकॉज इट इज़ ऑल कूल्ड, एंड इवन द बीइंग लेसर CC दैन इट्स कॉम्पिटिशन, ये अच्छी पावर दे देता है। एंड द लुक्स, यू कैन नॉट जस्ट मैस विद दिस थिंग। दिस इज़ द मीन लुकिंग बैटमैन मोबाइल, जो भी देखो बंदा पूछता ही है। एंड तुम्हें टैंक पैड ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, इट इज़ परफेक्टली फॉर लाइक तुम, मैं देखो अभी मैं 5 टाइम खाऊँ, एंड दिस बाइक इज़ मोर देन कंफर्टेबल फॉर मी। मैं हाथ छोड़ूँ तो भी लाइक मैं बस 5 डिग्री के एंगल से ऐसा होता हूँ, बाकी पूरा पोस्चर सेम है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आई थिंक सो कि 6 फुट तक तो सही है। छोटे लोगों के लिए अभी ठीक ठाक ही है। मेरे पापा 5'6" है, वो चलाता है, उनको इशू नहीं आ रही बाइक में। सो आई डोंट नो व्हाट आई कैन टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस साइड। आई लव द वे जो इग्निशन साइड में है, मेरे को पसंद नहीं आता वो घूमता है यहाँ पे वहाँ पे। इंजन गर्म होता है, इंजन बहुत गर्म होता है इफ़ यू गोइंग हायर स्पीड्स और इन ट्रैफिक। जब तुम रोकोगे तभी फील होता है, चलाते वक्त तो नहीं फील होगा व्हेन और अबाव 40-50। बिकॉज देखो मेरे ये सेमी सिंथेटिक लेदर शूज़ है, इनमें इशू नहीं आ रहा। पैंट्स जीन्स वगैरह नहीं पहनोगे तो भी चल जाएगा, इतना हिट नहीं मारती। एंड या दैट्स ओवरऑल व्हाट आई कैन से अबाउट इट। एंड लाइक टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, आई वुड से कि हेडलाइट बहुत गंदी है। हेडलाइट दिखने में सही है, बट वैसे बहुत गंदी है थ्रो के मामले में। एंड इसका फ्यूल गेज भी एक चूतिया सी चीज़ है, बिकॉज ये हमेशा गलत चीज़ दिखाता है। अभी देखो, अभी लगभग 5-10 मिनट पहले यहाँ पे 2 कांटी थी, अभी 0 हो गई। सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। बाकी भाई सब तो सही है, इवन इफ़ यू लुकिंग एट द नंबर प्लेट, भाई सही दिखता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस बाइक्स लुक्स वाइज, कोई चीज़ नहीं है। बिकॉज गोइंग विद दिस बाइक इज़ गोइंग ऑल फॉर लुक्स एट फर्स्ट, फिर तुम समझते हो कि इंजन अच्छा है, इंजन इज़ गुड, इवन द साउंड इज़ गुड। लाइक लोग देखते हैं एंड इट डजंट लाइक कि बहुत गंदा खींच रहा है, गंदा वाला लाइक वो साउंड होता है ना, बुलेट्स तो नहीं बोलूँगा, बट लाइक जो लोग कस्टम एग्जॉस्ट वगैरह बैठा होता है वैसा वाला नहीं, बट इट इज़ प्रॉपरली फीलिंग लाइक अ कस्टम एग्जॉस्ट काइंड ऑफ थिंग। बट जैसे तुम हाई RPM में जाते हो, उसका साउंड गेट्स सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्पोर्ट्स बैक कैरेक्टर टू इट। सो आई एम इन लव विद दिस बाइक। तो बाहर मिरर्स आर ओके, बट लाइक लो RPMs पे हायर गेयर्स में परेशान देती है। जस्ट लुक एट दिस कार राइट नाउ,
इट्स डैम गुड. सो या व्हाट आई सेइंग इज़ कि वो एक इशू है, ज़्यादा आरपीएम पे नहीं, कम आरपीएम पे ज़्यादा गेयर में हो तो बाइक इशू देगी. और दूसरी बात, वाइब्रेशन बहुत है हैंडल पे, बहुत गंदा वाइब्रेशन है. 40 के नीचे वॉबल मारेगी अगर तुम लो आरपीएम्स में हो. हाई आरपीएम्स में रहो 50 के ऊपर, 100 के बीच में तो सही रहेगा. एंड द मिरर्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ कि मत लो भाई, मतलब मिरर्स तुम, मैं क्या ही बोलूँ, दे आर एंड गुड. सीधी बात, बहुत वाइब्रेशन मारता है, पीछे क्या चल रहा है गाड़ी बस पता चलती है, कौन सी वो भी नहीं पता चलता. सो वियर्ड चॉइस. तो मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं इसके बारे में क्या बोलूँ. बाकी आई वुड से कि अभी 1.5 महीने में मैंने इसको 1000 के ऊपर तो चला लिया. सो या ओवरऑल ड्राइव इज़ गुड. बाइक में कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है. सो पैकिंग अप, आई वुड से इट्स अ गुड बाइक, यू कैन गो विद इट. अगर यू आर लुकिंग फॉर 350cc में क्लासिक्स, तो में चाहिए कोई क्लासिक लुकिंग बाइक जो परफॉर्म भी करे बहुत अच्छा. आई वुड से कि ये ड्यूक 200 से तो अच्छी परफॉर्म करती है. ड्यूक 250 इज़ लाइक इट्स कॉम्पिटिशन परफॉर्मेंस वाइज. सो या अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो विद इट. सही दिखती है भाई. एंड जो लोगों में खुशी होती है लाइक में गाँव एरिया में, उनको जावा पता ही नहीं है कि वापस चालू हुई है. 8 साल हुए आगे जावा को आए हुए अराउंड, बट लाइक उनको फिर भी पता नहीं है. सो दिस इज़ अ प्रीटी रेयर बाइक वेयर आई लिव. लाइक 2-3 गाँव में बस एक ही जावा 42 पावर है और 2-3 ही जावा है, वो भी वही है 42 ही है शायद. सो या यू कैन गो फॉर इट एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. यू कैन सजेस्ट सम वीडियोज़ फॉर इट, मैं वो बना दूंगा अगर मेरे से हो पाए. थैंक यू. ओके, सो दिस इज़ अ क्विक एड ऑन. लाइक मैं उसके बाद पेट्रोल पम्प गया था. इट वाज अराउंड 5 किलोमीटर्स. पहले मेरी ज़ीरो थी, लाइक कुछ भी स्टिक्स नहीं थी उसमें, अराउंड 7 to 8 स्टिक्स. और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी अराउंड 40 लीटर्स है. और जब मैंने 200 का पेट्रोल भरा उसके अचानक से 4 स्ट्रिप्स आ गई वो वाली. आई डेंट गेट इट कि लाइक सीन क्या है उसका. बट या वो एक इशू है, बहुत टाइम से, ये नहीं कि अभी पहली बार हुआ है, बट होता रहता है. जावाज में भी है और आरीज़ में भी है. हम सबको तो पता है ये कितनी फेमस है आरीज़ फॉर लाइक उसके पेट्रोल गेज का इशू. एंड या सो इफ यू सो लाइक राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ विलेज. गाँव का एरिया, कुछ इतनी भीड़ वगैरह नहीं होती. एंड एज यू कैन सी कि 70 to 80 के स्पीड पे भी तुम आराम से हाथ छोड़ सकते हो, गाड़ी वॉबल नहीं मारती. व्हेन यू आर एट लोअर स्पीड्स तब गाड़ी वॉबल मारती है, बिकॉज यू नो कम स्पीड पे छोड़ नहीं सकता. सो इफ 200 आई वुड से कि तब तक इट्स ओके. वो स्टेबल रहती है, उसके बाद थोड़ा बहुत वॉबल आता है. इट्स वेरी माइनर बट लाइक लो स्पीड से वॉबल है. एंड एक्सेप्ट दैट इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स या कुछ पूछना है, आई जस्ट लीव माई इंस्टाग्राम डाउन इन द कमेंट्स, या फिर तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई डोंट नो कि ये क्या है, बट लाइक आई जस्ट लाइक द बाइक एंड आई वांट पीपल टू अप्रोच इट. एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज गाँव में भी बहुत लोगों को जावा फिर से बन रही है यही भी पता नहीं है. सो या that's all for it. Just let me know if you have something else.